सुबह की चाय की प्याली, कभी सोचा है इसके पीछे कितनी कहानियां छिपी हो सकती हैं? आज हम एक ऐसे ही सफर पर निकल रहे हैं, सीधे असम के चाय बागानों में। तो कहानी शुरू होती है एक जानी पहचानी आवाज से। एक ऐसी आवाज जो भारत में, खासकर ट्रेनों में, हर किसी ने सुनी होगी। चाय गरम। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है ना, ये तो एक पूरे अनुभव की शुरुआत है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 80 करोड़। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इतने कप चाय हर एक दिन पूरी दुनिया में पी जाती है। मतलब साफ है कि चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये तो एक ग्लोबल जुनून बन चुका है। तो भाई, इस ग्लोबल जुनून के पीछे आखिर कहानी क्या है? इसे समझने के लिए चलिए मिलते हैं हमारे दो किरदारों से, राजवीर और प्रांजल। दो दोस्त जो गर्मियों की छुट्टियों में एक ट्रिप पर निकले हैं, और उनकी ये साधारण सी यात्रा चाय की दुनिया की एक असाधारण खोज में बदल जाती है। यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक ही सीन है लेकिन देखने वाले दो हैं और नजरिए भी दो। एक तरफ है राजवीर, जो पहली बार असम के इन हरे भरे चाय बागानों को देख रहा है और बस देखता ही रह गया है। और दूसरी तरफ है प्रांजल। उसके लिए अरे ये तो रोज की बात है, उसका घर है ये। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ती है, खिड़की के बाहर का मंजर भी बदलता जाता है। वो धान के हरे भरे खेत अब पीछे छूट गए हैं और अब जहां तक नजर दौड़ाओ, बस चाय की झाड़ियों का एक समंदर दिखाई देता है, मीलों मील तक फैला हुआ। और राजवीर सिर्फ इन नज़ारों में खोया हुआ नहीं है। पता चलता है कि उसने तो अपना होमवर्क भी पूरा कर रखा है। उसे चाय के इतिहास के बारे में भी काफी कुछ पता है, और वो सुनाता है चाय की खोज से जुड़ी दो बहुत ही मजेदार कहानियां। तो पहली कहानी हमें ले चलती है सीधे प्राचीन चीन। कहते हैं कि वहां एक सम्राट था जिसकी आदत थी हमेशा पानी उबालकर पीने की। एक दिन हुआ यूं कि कुछ पत्तियां उड़कर उसके उबलते पानी में जा गिरीं, और बस इत्तेफाक से एक नया स्वादिष्ट ड्रिंक तैयार हो गया, जिसे आज हम चाय कहते हैं। अब दूसरी कहानी वो एक भारतीय किंवदंती है, एक बौद्ध भिक्षु बोधि धर्म की। कहानी ये है कि उन्हें ध्यान के दौरान बहुत नींद आती थी, तो नींद से बचने के लिए उन्होंने अपनी पलकें ही काट दी, और कहते हैं कि जहां जहां उनकी पलकें गिरीं वहां से चाय के पौधे उगाए, और उन पत्तियों में नींद को भगाने की ताकत थी। तो ये कहानियां तो हैं हजारों साल पुरानी, लेकिन चाय का पूरी दुनिया में फैलना ये दरअसल काफी बाद में हुआ। इसकी शुरुआत चीन में एक दवा की तरह हुई, फिर 16वीं सदी में ये यूरोप पहुंची, और आज तो ये ग्लोबल कल्चर का हिस्सा है। चलिए अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। राजवीर और प्रांजल की ट्रेन यात्रा खत्म होती है और वो पहुंचते हैं ढेकिया बारी, प्रांजल के पिता के चाय बागान में। अब शुरू होगा असली एडवेंचर, चाय की दुनिया को करीब से देखने का। तुम मरियानी जंक्शन पर उतरते ही उनकी असली खोज शुरू हो जाती है। चारों तरफ बस करीने से लगे चाय के बागान ही बागान, और राजवीर की एक्साइटमेंट वो तो और भी बढ़ जाती है। राजवीर की आंखें वाकई बहुत तेज हैं, वो हर छोटी बड़ी चीज नोटिस कर रहा है। वो देखता है कि कैसे चाय तोड़ने वाली औरतें अपनी पीठ पर बांस की टोकरियां लटकाए सिर्फ नई नई कोमल पत्तियों को तोड़ रही हैं, और इसका भी एक खास तरीका है, सिर्फ सबसे ऊपर की 2 पत्तियां और एक कली। और यहाँ राजवीर अपने ज्ञान से प्रांजल के पिता को भी इम्प्रेस कर देता है। उसे ये तक पता है कि ये सेकंड फ्लश का मौसम चल रहा है, यानी मई से जुलाई का वो वक्त जब साल की सबसे बेहतरीन और खुशबूदार चाय की पत्तियां निकलती हैं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, राजवीर सिर्फ घूमने फिरने वाला टूरिस्ट नहीं है, वो सच में चीजों को जानना समझना चाहता है। उसकी आंखों में और भी सीखने की एक चमक है। ये सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस एक शुरुआत है। तो इस पूरे सफर से क्या बात समझ आती है? यही कि चाय सिर्फ एक कप में भरी हुई ड्रिंक नहीं है, इसके पीछे एक पूरी दुनिया बसती है, जिसमें इतिहास है, कल्चर है, और कुदरत का एक कमाल का संगम है। सोचिए, असम की चाय की इस कहानी में क्या कुछ नहीं है। एक शानदार सफर का एक्सपीरियंस है, पुरानी कहानियों का एक जादू है, ये वहाँ की संस्कृति और इकोनॉमी की रीढ़ है, और वो कमाल की खूबसूरती तो है ही जो देखने को मिलती है। तो अगली बार जब हाथ में चाय का कप हो, तो शायद एक पल के लिए ये सोचा जा सकता है कि इस एक कप की अपनी क्या कहानी है, ये किन बागानों से, किन हाथों से गुजरकर हम तक पहुंची है।